हेलो बच्चों, आज हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का लास्ट केस देखेंगे, दैट इज हिडन गुडविल। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फॉर्मूला आप खुद से बनाएंगे। न्यू पार्टनर है और ये एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंटर होना चाह रहा है, ठीक है। अब ये एंटर हो रहा है तो ये कुछ मनी लेके आएगा। इस फर्म की हम लोगों को इवैल्यूएशंस करनी पड़ेंगी कि उसकी क्या कैपिटल है प्रीवियसली, क्या उसकी नेटवर्थ है। इन सारी चीजों को देखते हुए ही हम लोग बताएंगे कि फर्म की गुडविल इतनी बनती है और बीइंग द न्यू पार्टनर आपको इतना पैसा लेके आना पड़ेगा। अभी तक जितने भी केस हम लोगों ने देखे थे तो पीएफजी की बात हो रही थी, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल का अच्छा एक बच्चों के पास कंफ्यूजन अभी भी रहता है कि क्या केवल ऐसी फर्म के पास ही हम लोग एंटर होंगे जो सुपर प्रॉफिट अर्न कर रही है। नहीं, वो कोई सी भी फर्म हो सकती है। पार्टनर किसी भी फर्म के अंदर एंटर हो सकता है और अगर वो गुडविल के लिए पे कर रहा है तो उस अमाउंट को हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल मानेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज गुडविल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय न्यू, या फिर अगर पूरा कॉन्सेप्ट में देखें तो गेनिंग पार्टनर्स शेयर, ठीक है, शेयर इन प्रॉफिट। तो ये एक फॉर्मूला हुआ करता था। अगर पीएफजी निकालने की बात करें तो समटाइम्स इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन, प्रीवियसली ये गिवन हुआ करती थी। अगर कभी ये गिवन ना हो तो गुडविल ऑफ द फर्म आपको गिवन हुआ करती थी और इस फॉर्मूले में पुट करके हम लोग इजीली निकाल देते थे। ईदर ऑफ द टू आप लोगों को गिवन हुआ करती थी। तो हिडन गुडविल कुछ भी नहीं है। इस बार आपको ना तो ये गिवन होगा क्वेश्चन में, ना तो ये गिवन होगा, तो बोथ ऑफ देम आर मिसिंग। तो आप बोल सकते हो कि अब आपके पास जो फॉर्मूला था वो इररिलेवेंट हो गया। इररिलेवेंट क्यों हो गया? क्योंकि ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप कैसे निकालेंगे किसी पार्टनर की पीएफजी? आप कैसे पता लगाएंगे कि न्यू पार्टनर को कितना अमाउंट गुडविल के लिए लेके आना पड़ेगा? तो हिडन गुडविल के कुछ अलग अलग फॉर्मूलेज हैं। तो यहां पर को मैं आपको फॉर्मूलेज लिखा के डराने वाला नहीं हूं कि इतने लंबे लंबे फॉर्मूलेज होते हैं। एक काम करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और वहीं पर को इस फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करते हैं। तो हिडन गुडविल का पहला क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37 ऑन द बुक। अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स इन अ फर्म विथ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 320 एंड 420 lakhs रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दे एडमिट चारू एज द न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, ओके। चारू बॉट 3,20,000 एज हर ऑफ कैपिटल, ओके। इंफॉर्मेशन लिमिटेड है। अब देखते हैं क्या फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज। क्वेश्चन तो वैसे ही होगा जैसे आप अभी तक करते आ रहे थे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड, क्योंकि कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन है ही नहीं। ओल्ड रेशियो की भी कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। सिंस क्या हो जाएगा बताओ? 1:1, क्योंकि ओल्ड रेशियो के बारे में भी कुछ है नहीं तो हम इक्वल मान लेते हैं। सिंस सैक्रिफाइस भी हमारा 1:1 हो गया। स्टेप 2 आते हैं। स्टेप 2 क्या होता है? पीएफजी अमाउंट फाइंड करना होता है हमको, और यहीं पर कोई इंफॉर्मेशन अब हमको मिली नहीं है। पीएफजी निकालने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेवेंट नहीं है जो अभी तक आपने पढ़ा था, और इसी को बोलते हैं हिडन गुडविल। यहां पर तक पहुंचने के लिए हम लोगों को कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैं लिखता हूं स्टेप सेकंड का ए पार्ट। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल, जो कि गिवन होगी आपको क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। अब देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। न्यू पार्टनर्स कैपिटल गिवन है हम लोगों को 3,20,000 एंड द पार्टनर इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर। तो सिंस रेसिप्रोकल करना है तो ये अमाउंट हो जाएगा हमारा। तो 12,80,000 रुपए हमारी टोटल कैपिटल बनी। अब मैं इसको रब करके ऊपर लिख देता हूं। बी पार्ट देखते हैं क्या चीज फाइंड आउट करनी है। सेकंड हम लोगों को फाइंड आउट करना है नेट वर्थ। नेट वर्थ ऑफ द फर्म निकाली जाती है एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स
कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू को इनकमिंग भी पार्टनर बोला जाता है। ये इसका फॉर्मूला होता है नेटवर्थ का। ये एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकाली जाती है, जब इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी और लेंदी क्वेश्चन में जब हम जाएंगे 8 मार्कर में, तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। सिंस कोई भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हम लोगों को कैपिटल के रिगार्डिंग गिवन नहीं है, तो हम लोग पुरानी कैपिटल को ही अपनी एडजस्टेड कैपिटल मान लेते हैं, प्लस 3,20,000, 8,80,000। तो नेट वर्थ हम लोगों को पता चल गई 8,80,000 रुपये। अब मैंने बताया था गुडविल ऑफ द फर्म का क्या फॉर्मूला होगा, वो टोटल कैपिटल और नेट वर्थ के बीच का डिफरेंस ही आपको गुडविल ऑफ द फर्म होता है। टोटल कैपिटल माइनस नेट वर्थ। ओके, इंफॉर्मेशन है हमारे पास 12,80,000 माइनस 8,80,000, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 4 लाख। गुडविल ऑफ द फर्म कितने निकल के आई है, 4 लाख रुपए। अब क्या हम लोग पीएफजी निकाल सकते हैं, यस, वेरी इजीली वी कैन फाइंड पीएफजी। गुडविल मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर्स शेयर। देख लेते हैं कि 4 लाख हमारी गुडविल बनी और 1/4 शेयर के लिए द पार्टनर इज कमिंग, तो पीएफजी हमारी कितनी बन गई, 1 लाख रुपीस। तो हम लोगों ने जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को चाहिए थी वो हम लोगों ने निकाल ली, और पीएफजी हम लोगों को चाहिए होता है थर्ड स्टेप तक जाने के लिए, तो पीएफजी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। थर्ड एंट्री आएगी हमारी, जो भी हमारे पास एंट्रीज हुई हैं उसको परफॉर्म कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कैश, या बैंक आपको लिखना चाहे तो बैंक लिख लीजिए। अकाउंट डेबिट टू चारूस को मैं सी लिख देता हूँ, चारूस कैपिटल अकाउंट। तो 3,20,000 वो कैपिटल आ रही है। सिंस पीएफजी वो नहीं ला पा रही है, वही केस है, तो केवल कैपिटल लाई है। और अब हम लिख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएफजी। तो सिंस पीएफजी तो आया नहीं है तो पीएफजी लिख नहीं सकते हैं, तो सारा का सारा पैसा हम लोग कैपिटल अकाउंट में से डिडक्ट कर लेते हैं। या आप चाहें तो चारू के नाम का एक करंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, कोई भी गलत तरीका नहीं होगा। तो हम लोग सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं टू पार्टनर हैं ए और एस, और इनकी कैपिटल अकाउंट को हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, दैट इज इक्वल। तो इस 1 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा इक्वल हो जाएगा, 50,000 एंड 50,000। तो केस तो हमारा सिंपल ही होता है, बस स्टेप 2 में हमारे कुछ और स्टेप्स जुड़ गए टू फाइंड द पीएफजी, और ये आपको इजीली समझ में आते रहेगा, इसमें कोई भी डिफिकल्टी वाली चीज है नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ए बी पार्टनर है 60, 120 उनकी कैपिटल है, सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, सी ब्रिंग करता है 70,000 कैपिटल, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। सेम क्वेश्चन है, आपका रिवीजन है, होमवर्क करिए। बी एंड एस पार्टनर है 3 और 2 के, कैपिटल उनकी गिवन है, ए को एडमिट किया जाता है 1/4 शेयर के लिए, ए 75,000 कैपिटल लेके आता है, कैपिटल वैल्यू ऑफ गुडविल आपसे पूछी जा रही है और नेसेसरी जनरल एंट्री पूछी जा रही है। सेम क्वेश्चन है, इसी की तरह ये भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 40, विनय एंड नमन पार्टनर है 4:1 के, उनकी कैपिटल अमाउंट गिवन है 90 एंड 70, प्रतीक आता है 1/3 शेयर के लिए, प्रतीक 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आता है। सेम क्वेश्चन है, ये भी आप परफॉर्म करिए। एक्स और वाई पार्टनर है 50,000 ईच उनकी कैपिटल है। जेड नया पार्टनर आता है 1/4 के लिए, जेड की कैपिटल है 80,000 रुपए। प्रॉफिट एंड लॉस शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹40,000। ओके, ये एक नई चीज है, इसको मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तो स्टेप्स तो हमारे वही रहने वाले हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या गिवन है, सिंस कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो सेक्रीफाइसिंग इक्वल्स टू ओल्ड, और ओल्ड हमारा इक्वल ही होने वाला है, तो हम लोगों ने ये चीज निकाल ली। नाउ पीएफजी निकालने के लिए तो स्टेप्स हमारे वही होंगे, टोटल कैपिटल और नेटवर्थ।
सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालते हैं। टोटल होती है न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। सो 80,000 है जेड की कैपिटल और रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो बन जाती है 3,20,000। तो ये कितनी आ गई? 3,20,000। नेट वर्थ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जब हम एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल बोलते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में ये सारे एडजस्टमेंट आपके सामने आ सकते हैं। फ्री रिजर्व आएगा तो आपको उसको ऐड करना पड़ेगा, सिंस फ्री रिजर्व उसकी कैपिटल को इंक्रीज करेगा। सिमिलर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये रिवैल्यूएशन अभी हम लोगों ने देखा नहीं है इन दोनों की अकाउंटिंग, लेकिन ये भी हमारा पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करेगा। एक्यूमुलेटेड लॉसेस डिक्रीज करेंगे। एक्यूमुलेटेड इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड, उसकी पार्टनर्स कैपिटल को डिक्रीज करेंगे, सिंस यहां पर को भी आपको माइनस करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन लॉस भी माइनस करेगा, ये भी डिक्रीज करेगा, तो इसमें भी डिक्रीज होगा। और एग्जिस्टिंग गुडविल भी, ये ट्रीटमेंट हम लोगों ने देख लिया है कि इससे भी पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होती है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें कुछ भी ज्यादा चीज है नहीं। तो जब ओल्ड पार्टनर कैपिटल आपको गिवन है 50 ईच है तो 1 लाख हो गया। इसमें हम लोगों का 40,000 का एक अमाउंट है जो हमको अकाउंट करना अभी जरूरी है, तो इसमें हम लोग इसको प्लस करेंगे और ये बन गया हमारा 1,40,000। ये एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल हो गई। इसमें हम लोग न्यू पार्टनर्स कैपिटल को ऐड कर देते हैं, वो है हमारी 80,000 की, ये आ गया हमारा 2,20,000। तो नेट वर्थ भी हमको पता चल गई 2,20,000 की। अब गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लेते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म का क्या होता है फॉर्मूला? टोटल कैपिटल माइनस नेट वर्थ। तो हम लोग यहीं पर से कैलकुलेट करके देख पा रहे हैं कि ये तो है 1 लाख रुपीज। गुडविल ऑफ द फर्म 1 लाख रुपीज है और यहां से हम लोग पीएफजी निकाल लेते हैं। 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 1/4 इक्वल्स टू 25,000। तो गुडविल एंड पीएफजी दोनों ही अमाउंट हम लोगों को पता चल गए और ये इक्वल्स टू 1 लाख। अब स्टेप नंबर 3 तो आप लोगों को आता ही है करना, चलो जल्दी से कर लेते हैं। सेकेंड एंट्री होगी हमारी जेड्स। पीएफजी है हमारा 25,000 का, तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे, दैट इज 1:1। तो 12,500 एंड 12,500 इनको इनकी सेक्रीफाइस का कंपनसेशन मिल गया एज पीएफजी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हिडन गुडविल का। क्वेश्चन नंबर 42, ए एंड एस पार्टनर हैं, तो नहीं गिवन है तो 1:1 के ही हैं। सिंस ये इंफॉर्मेशन हम लोग जल्दी से अकाउंट कर लेते हैं, ओल्ड बिकम सेक्रीफाइस और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो इक्वल हो गए। They admit A for 1/5 share in the profit. A brings 5 lakhs as his capital. तो हम लोगों को तो पता है डायरेक्टली हम लोगों को टोटल कैपिटल फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग TC इक्वल्स टू 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 25 लाख। तो जल्दी से हम लोग इसको देख लेते हैं। आगे इन्फॉर्मेशन है, द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ऑफ द फर्म वाज 15 लाख। अच्छा, अभी हमने देखा था नेटवर्थ फाइंड करने का एक तरीका ये होता है कि एडजस्टेड कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। इसका दूसरा तरीका भी होता है और इस क्वेश्चन में उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं नेटवर्थ का दूसरा फॉर्मूला। अगर मैं इस चीज को लिखूं टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज, तो ये हमारी क्या अमाउंट निकल के आती है? कैपिटल अमाउंट निकल के आती है। क्यों? क्योंकि एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। इसी कॉन्सेप्ट में हमको कैपिटल अमाउंट फाइंड आउट हो गया और इसी चीज को हम लोगों ने बोला ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट। तो एडजस्टेड करना है तो नेटवर्थ का फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है, बस उसको बोलने का तरीका चेंज हुआ है। तो बच्चे डर जाते हैं कि अच्छा 6 फॉर्मूले याद करने हैं, इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद होंगे? तो फॉर्मूले तो कभी आपको याद करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज को अगर बोलूं तो यही चीज तो गिवन है, ये दोनों गिवन है, ये फाइंड आउट हो जा रहा है हमारा। तो इस बार भी यही चीज है। अभी तक हम लोगों ने ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल और ओल्ड पार्टनर कैपिटल को एडजस्ट प्लस माइनस करना सीखा था, वही चीज अभी भी करेंगे हम लोग, इसमें कभी भी चेंज नहीं हुआ। टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी, अब मैं इसमें सारे एडजस्टमेंट लगाना शुरू कर रहा हूं। क्या होता है? प्लस
रीवैल्यूएशन प्रॉफिट माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस रीवैल्यूएशन लॉस, और अब जाके मुझे सिर्फ अपनी न्यू पार्टनर्स कैप इसमें सिर्फ ऐड कर देनी है और ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो टोटल एसेट्स क्या जब भी कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको बस घबराना नहीं है, बस वही चीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स गिवन है हमको 15 लाख, 15 लाख गिवन है, और आउटसाइडर लाइबिलिटीज गिवन है हमको 5 लाख की। सिंस ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को गिवन नहीं है तो हम डायरेक्ट पार्टनर्स की कैपिटल लिख लेते हैं, दैट इज न्यू पार्टनर्स कैपिटल 5 लाख है। तो ये तो अनअकाउंट हो गया और हमारी नेटवर्थ बिकम्स 15 लाख। तो नेटवर्थ कितनी आ गई? 15 लाख। तो गुडविल कितनी आ जाएगी डायरेक्टली? अब बताइए, आपको फॉर्मूलेस कहीं पर को लिख के दिखाने तो है नहीं, आपको तो सिर्फ अपना वर्किंग में ही आएगा ना ये। तो अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज 10 लाख। अब क्या आप डायरेक्ट ही बता सकते हैं? यस, 1/5 के लिए आ रहा है तो कितना आएगा? 2 लाख रुपीज आएगा। ठीक है, समझ में आया ना बच्चों? अगर मैं अब ओरली मैंने सारी कैलकुलेशन कर ली, गुडविल निकाल ली, टोटल कैपिटल माइनस नेटवर्थ 10 लाख, मुझे पता है 1/5 के लिए आ रहा है नया पार्टनर, तो गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो ये 2 लाख आ गया हमारा। आपको कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है वर्किंग, जब तक क्वेश्चन पूछे नहीं आपको नहीं दिखानी है, तो आप इसको ओरल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग जल्दी से अपना स्टेप 3 एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैश ऑब्लिक बैंक अजयस कैपिटल अकाउंट, और ये हो गया हमारा 5 लाख। और अब कंपनसेट कर देते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। सिंस पीएफजी नहीं है तो अजय की कैपिटल में से ही उतना अमाउंट माइनस करेंगे, या फिर अजय का करंट अकाउंट खोल लीजिए आप। तो इसकी बी एंट्री अजयस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। इनका अकाउंट बढ़ जाएगा कितने अमाउंट से? सिंस सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल है तो हम लोग लिखेंगे 1 लाख ईच। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो अभी हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन परफॉर्म किया वो बड़े क्वेश्चन में जब हम बात करते हैं 8 मार्क क्वेश्चन की, तो वो सिर्फ एक आपको एज एन एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। 8 मार्कर में भी आपकी लिमिटेशन है, ऐसा नहीं है कि आपके पास 6 से 7 एडजस्टमेंट आएंगे। 3 to 4 एडजस्टमेंट्स का सीबीएसई ने हम लोगों को प्रॉमिस किया हुआ है कि 3 से 4 एडजस्टमेंट में ही हम लोग सारा क्वेश्चन करेंगे, तो ज़्यादा एडजस्टमेंट आएंगे नहीं आपके पास। अगर हिडन गुडविल का एडजस्टमेंट आता है तो उसकी अकाउंटिंग इस तरह करेंगे आप। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन इसके बाद आप लोगों को बुक में दिख रहे होंगे, मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको देता हूं। इस क्वेश्चंस को परफॉर्म करिए, और भी जितना भी हम लोगों ने अभी तक कवर किया हुआ है ये ड्यूटी आपकी बनती है कि आप प्रॉपर रिवीजन करके रखें। जैसे ही हमारा नया टॉपिक आएगा आप उसको स्टडी करेंगे। अल्टिल देन स्टडी।